क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को मृत्यु के देवता क्यों कहा जाता है, जबकि वो तो जीवन के स्रोत हैं? फिर उन्हें मृत्यु से क्या नाता? आज हम जानेंगे इस रहस्य को, जो बहुत गहरा और रोचक है। श्मशान में रहने वाले भस्म लगाए हुए सर्पों से सजे हुए शिव को देखकर कई लोग डर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डर नहीं बल्कि एक गहरी समझ का विषय है। शिव मृत्यु के देवता इसलिए नहीं है क्योंकि वो मृत्यु देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मृत्यु के बाद भी जीवन का रहस्य समझाते हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। इस मंथन से जब जहर निकला तो पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई। तब शिव ने वो जहर पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया, इसलिए उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह कहानी बताती है कि शिव मृत्यु को नहीं बल्कि जीवन को बचाने वाले हैं। लेकिन फिर उन्हें मृत्यु के देवता क्यों कहा जाता है? इसका कारण है उनका ज्ञान। शिव जानते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। वो हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे समझना चाहिए। शिव के हाथ में त्रिशूल है। इस त्रिशूल के 3 भाग हैं: सृष्टि, स्थिति और लय, यानी जन्म, जीवन और मृत्यु। शिव इन तीनों का संतुलन बनाए रखते हैं। वो बताते हैं कि मृत्यु भी उतनी ही जरूरी है जितना जन्म। काशी में मणिकर्णिका घाट पर शिव का वास माना जाता है। यहाँ वो मृत आत्माओं को मुक्ति का वरदान देते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि काशी में मृत्यु होने से मोक्ष मिलता है। यह शिव की करुणा है कि वो मृत्यु के बाद भी जीवों की रक्षा करते हैं। शिव के गले में मुंड माला है। कई लोग इससे डरते हैं, लेकिन ये माला दरअसल हमारे अहंकार का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि अहंकार की मृत्यु से ही आत्मा का विकास होता है। इसीलिए वो मुंड माला पहनते हैं ताकि हम अपने अहंकार को त्याग सकें। श्मशान में रहने का भी एक गहरा अर्थ है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों की वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। श्मशान में रहकर वो बताते हैं कि मृत्यु से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसे समझना चाहिए। महाकाल का अर्थ है समय का देवता। शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जानते हैं कि समय सबसे बड़ा है। हर चीज का समय आता है और चला जाता है। जन्म का समय, जीवन का समय और मृत्यु का समय, यह सब महाकाल के अधीन है। तांडव नृत्य भी इसी का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो पुराने का विनाश और नए का निर्माण होता है। यह सृष्टि का नियम है। पुराना जाता है, नया आता है। मृत्यु पुराने का अंत है और नए की शुरुआत। आज के मॉडर्न साइंस में भी यही बात कही जाती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स, यानी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस उसका रूप बदल जाता है। यही बात शिव हमें हजारों साल से समझा रहे हैं। इसलिए शिव को मृत्यु के देवता कहना सही नहीं है। वो तो ट्रांसफॉर्मेशन के देवता हैं। वो हमें सिखाते हैं कि मृत्यु एक परिवर्तन है, एक नई शुरुआत है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद नया जीवन। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि शिव मृत्यु नहीं बल्कि जीवन के देवता हैं। वो हमें जीवन और मृत्यु का सच समझाते हैं। उनसे डरने की नहीं बल्कि सीखने की जरूरत है। तो कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड? कल फिर मिलेंगे इसी शो में।